आने वाला समय आपके भाग्य का यानी आने वाला भविष्य आपके लिए क्या निश्चित करने वाला है, क्या मेडिकल वे में होने वाला है, क्या अचंभित करने वाला है, बहुत सारे लोगों को अचंभे में डालने वाला होने वाला है, क्या ऐसा मेडिकल है, क्या जादू है, हम इसको देखेंगे और इसको जानेंगे। बस आपको ज़रूरत है होप की, विश्वास की, और वो विश्वास बनाए रखिएगा। डेफ़िनेटली अगर आप ये विश्वास बना के रखते हैं, ये होप बना के रखते हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर आप ये मिरेकल और जो यहाँ पर बोला जाने वाला है, जो इस रीडिंग में जो खेल होने वाला है, जो मिरेकल होने वाला है, जो मैसेज आने वाला है, डेफ़िनेटली इसको आप अपनी आँखों से मिरेकल होते हुए देखेंगे। तो इसके लिए आपको होप, विश्वास, श्रद्धा की ज़रूरत है, और बस ये बना के रखिएगा और फिर देखिएगा मिरेकल के चुटकियों में होता है। तो हम यही जानने वाले हैं कि आने वाले नेक्स्ट दिनों में, आने वाले दिनों में भविष्य आपका क्या सुंदर योजना बना रहा है और क्या तय होने वाला है आपके भविष्य के लिए। आज हम डायरेक्ट जानेंगे टैरो से, और आपके यस और नो का भी यहाँ पर जवाब मिलेगा कि भविष्य में आप जो चाहते हैं, जिसका वेट कर रहे हो, वो क्या तत्काल होने वाला है। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। एक शब्द और यहाँ पर रह गया था, वो मैं बोलना चाहूँगी कि निकट भविष्य में आपके नसीब का मिरेकल वे में क्या मिलने जा रहा है। तो ये रीडिंग का थीम है, या ये मान के चलिए कि रीडिंग का शीर्षक है जो मुझे मिला है। ठीक है, तो हम ये तय करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि भविष्य, निकट भविष्य में आपके नसीब का क्या मिरेकल रूप में अचंभित करने वाला मिलने वाला है। तो हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको अगर मैं ये बताऊँ कि आपको क्या अचंभित करने वाला है, तो कुछ ऐसा अचंभित करने वाली कोई ऐसी मनी है जो आप दे तो दिया था किसी को, लेकिन वो आपको मिली नहीं। वो अचानक वे में मिल सकती है। कोई ईमानदार हो सकता है जो कल वो बिल्कुल बेईमान था, जो बिल्कुल नहीं सोच ही नहीं रहा था कि मतलब आपने दिया है तो आपको देना भी चाहिए, तो वो उसका मन यहाँ पर बदल सकता है और वो आपके हाथ में एकाएक आकर के आपकी मनी को थमा सकता है। ये मेरेकल, पहला मेरेकल हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में। यहाँ पर आपने दिया तो है, कोई यहाँ पर भूमि, जैसे कोई भूमि अतिक्रमण, आपकी भूमि का अतिक्रमण किया हुआ है, दोहन किया हुआ है, वो भी भूमि आपकी वापस आपको मिल सकती है यहाँ पर। या कोर्ट केस के द्वारा आप जो चल रहा हो वर्तमान में, जो भी आपकी चल रही हो, यहाँ पर कोर्ट नीति चल रही हो, तो उसके माध्यम से भी ये मिलने वाला है। और इसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। अब की बार जो मिलेगा आपको, चाहे वो भूमि धन हो, चाहे वो मनी का फ्लो हो, या लिया हुआ जो मनी हो, जो देने वाला दे नहीं रहा है, तो वो अब की बार, इस बार आप यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी मनी को लेने वाले हो और वो खुद देने वाला है। इस बात का उसके माइंड में, यूनिवर्स इसको उसके माइंड में ये भरने वाले हैं कि भाई दे दो। ठीक है, जैसे कि सत्यनारायण, जब सत्यनारायण की कथा जिन लोगों ने सुनी होगी तो उसमें कई बार आता है कि सत्यनारायण अपने भक्त के लिए धमकी देते थे, राजा अगर तूने उसका धन वापस नहीं किया, अगर तूने ये नहीं किया तो समझ लेना। तो कुछ इस तरीके का यूनिवर्स, इस तरीके का ब्रह्मांड यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर ये नीति अपनाने वाले हैं कि वो ले जाने वाला आपको देने आने वाला है। ये कड़वा सच है और ये सत्य निहित होकर के रहेगा, क्योंकि ये निहित है, भविष्य के द्वारा निहित है, नियति के द्वारा निहित है, ब्रह्मांड के द्वारा निहित है। तो ये निश्चित मेरेकल वे में होगा। यहाँ पर जिस माइंड से आप कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ भी, 1 रुपया में 2 रुपया खर्च कर देते थे, लेकिन 1 रुपया में एक चवन्नी नहीं बना पाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप रुपया से 10 रुपया बना रहे हो, 10 रुपये से 10,000 बना रहे हो। कुछ ऐसा आप करने वाले हो अपने माइंड के थ्रू और अपने अपनी जनरल नॉलेज के थ्रू, यहाँ पर ये करने वाले हो। इस आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आपको फुल पीस, फुल शांति मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। बिल्कुल आप अचीव मोड में हो, बिल्कुल आप लेने के मोड में हो, और बिल्कुल आप इस मूड में हो, इस मोड में हो कि आपको जितना दिया जाए उतना आप संभालने वाले हो। यहाँ पर जो अभी आप कुछ ऐसा आता था कि संभाल ही नहीं पाते थे, लेकिन अब आप संभालने वाले हो। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने डिस्प्ले किया, आपको लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल मैं अगर ये बोलूँ कि ब्लैक मैजिक करके लोगों ने आपको रोका, आपको रोकने का प्रयास किया। आपके कुछ घरेलू ऐसे मसले, कुछ घरेलू ऐसे कुछ लोग, जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, जिन लोगों ने आपको अनसुना किया, जिन लोगों ने इग्नोर, नज़रअंदाज किया, उन सब लोगों की आंखों में
नज़रों में आपकी कीमत, बेशकीमती आप तो थे ही, ये बात सब कोई जानता है, लेकिन सिवाय आपके अपनों के सब कोई मानता भी है, जानता भी है, सब आपकी कीमत समझते भी हैं, सब आपकी रिस्पेक्ट करते भी हैं, सिवाय आपके खुद के अपने लोगों के बीच से बाहर के लोग। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जिन लोगों ने आपको डिस्प्ले किया, जिन लोगों ने आपको बिल्कुल ये अगर बोला जाए कि जिन लोगों की नज़रों में आपकी बिल्कुल कोई कीमत नहीं थी, उन्हीं लोगों की नज़रों में आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होने वाली है। आने वाले निकट भविष्य में ये मिरेकल, ये आपके नसीब का है और ये आपको मिल कर के रहेगा। इसको कोई ना तो छीन सका है, ना कोई छीन पाएगा। और ये भी जो भी होगा ना, ये मिरेकल लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए होगा। आने वाली पीढ़ियां भी आपके कर्मों का, आपकी सक्सेस का, और आप तो उसका सुख भोगेंगे और आने वाली पीढ़ी भी उसका सुख भोगने वाली है। यहाँ पर अभी तक जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो आपने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को लेकर के आप जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं इस जगह को छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये मेरे साथ, ये सारी चीज़ें, ये सारी चिंताएं आपने बिल्कुल हटा दी है। अब आपके माइंड में बिल्कुल पीसफुल एक शक्तिशाली योजना है, और जिस योजना को लेकर के आप बहुत दूर तक जाने वाले हो, जिस जर्नी को लेकर के आप बहुत दूर तक आपकी आवाज़ पहुँचने वाली है, बहुत दूर तक आपकी योजना पहुँचने वाली है, बहुत दूर तक आपकी बातें पहुँचने वाली हैं, और जिन बातों को लोग फॉलो करने वाले भी हैं, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपकी अचीवमेंट तो इतनी बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी होने वाली है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी भी मेरी अचीवमेंट हो सकती है। तो जी हाँ डियर, आपकी अचीवमेंट बहुत बड़ी हो सकती है। यहाँ आप अपने बच्चे को लेकर के, यहाँ पर आपका ये सपना हो सकता है, आपके बच्चे की हॉबी हो सकती है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, मैं देश विदेश जाऊँ, वहाँ पर जाकर के मैं अपना करियर बनाऊँ, वहाँ पर जाकर के मैं अपनी पढ़ाई करूँ। तो ये आपके बच्चों की सोच हो सकती है, या आपकी खुद की सोच हो सकती है कि मेरे पार्टनर आए और मुझे आकर के ले जाए। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं विदेश में रहते हो, विदेश में कोई ऐसा काम करते हो, और इंजीनियर का काम करते हो, डॉक्टर का काम करते हो, या कोई उनका ऐसा कोई सामाजिक वर्क हो जिस पर वो काम करते हो। तो ये सारे वर्क, ये सारे काम करते हो, तो यहाँ पर जो आपका इंतज़ार है कि वो आएंगे और आकर के मुझे ले जाएंगे और मैं जाऊंगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल मन बना लिया कि मुझे बिल्कुल इस जगह पे नहीं रहना है, मुझे जहाँ आपके पति देव रहते हैं वहाँ ही आपको रहना है। बिल्कुल आपने मूड एकदम सेट कर लिया है, बिल्कुल आपने जाने का रास्ता निहित कर लिया है, समय निश्चित कर लिया है, और वहीं पर बसने का, वहीं पर पहुँचने का आपका फुल इरादा है। तो यहाँ पर वो इरादा आपका यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा होने वाला है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप भरे हुए हो, पूरे एकदम पूरा पावरफुल आपके अंदर एक एनर्जी है, जो आपके अंदर वो एनर्जी आ चुकी है, और आप बिल्कुल पावरफुल मूड में हो कि मुझे इस बार हर हाल में अपने पार्टनर को मनाना है इस काम के लिए। ये आपका निजी कोई मैटर हो सकता है, या आपका कोई यहाँ पर घरेलू मैटर हो सकता है, या आपका कोई यहाँ पर वेल्थ का, यहाँ पर कोई पुश्तैनी यहाँ पर जो धन होता है उसका कोई मैटर हो सकता है कि अब बहुत हो गया, धीरे धीरे बोलते बोलते, लेकिन नहीं, लेकिन अब कुछ मुझे यहाँ पर कड़ाई से कदम उठाना होगा। तो यहाँ पर आप बड़ी शक्ति के साथ में यहाँ पर अपनी बात को मनवाते हुए मुझे नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी बात को समझते हुए भी नज़र आ रहे हैं और मानते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी चाहे पर्सनली ग्रोथ हो, चाहे आपका पर्सनल कैरियर हो, चाहे आपका पर्सनल सम्मान हो, चाहे आपका आपकी खुद की स्टेबिलिटी हो, चाहे यहाँ पर खुद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ये आपका सपना हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है। तो इनमें आप इन करेजेस के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं। ओके, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर माँ आदिशक्ति, माँ भगवती ही आपके ऊपर, उनकी ही असीम अनुकंपा है, जो आप हर क्षेत्र में झंडा गाड़ने वाले हैं, हर क्षेत्र में धूम मचाने वाले हैं। और इस धूम को यहाँ पर आपके विरोधी तंत्र यहाँ पर खूब देख देख करके अचंभित होने वाले हैं। जो शुरुआत में ही मैसेज का जो मुझे थीम मिला कि आने वाले निकट भविष्य में आपके हक का क्या ऐसा चमकता हुआ मिलने वाला है जिससे लोग दंग रहने वाले हैं, अचंभित होने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग अचंभित होने वाले हैं जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जिन लोगों ने आपकी बड़ी हंसी उड़ाई, तालियां बजा बजा के, ढोल पीट पीट करके यहाँ पर आपकी खूब ठिठोली उड़ाई गई, खूब यहाँ पर खूब मजाक उड़ाए गए। वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है। यहाँ पर लोगों ने आपको ये भी बोला होगा, भाई
बिल्कुल बेवकूफ़ है, किसी से बोलती नहीं है, किसी को बुलाती नहीं, किसी के घर आती नहीं, किसी से ज़्यादा ज़्यादा बातचीत नहीं करती है, देखो ऐसा है, वैसा है। मतलब बहुत सारी लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ गिनाई, जो कमियाँ आपके अंदर है ही नहीं, उन कमियों को ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया। लेकिन वो भी कमी आप वो कमी आपके अंदर हो ही नहीं सकती। जो सोल ईश्वर को सुबह, शाम, आठों याम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके जीवन का सब कुछ ईश्वर के चरणों में निहित कर दिया हो जिस सोल ने, उस सोल के पास कोई कमी बचती ही नहीं कि किसी कोई उसकी कमियों को गिनाए, या उसके पास ऐसी कोई कमी होती नहीं। जिस सोल को ईश्वर चुनता है, यूनिवर्स चुनता है, उसके पास शायद वो एकदम धुला हुआ, ये सच बात है, वो एकदम दूध की तरह धुला और साफ़ सुथरा होता है, तभी यूनिवर्स उसके ऊपर हाथ रखता है, तभी उसको चुनता है, तभी उसको इस लायक बनाता है, इस काबिल बनाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और वो भी बता देता है। तो ऐसी सोल के लिए यूनिवर्स उसको चुनता है, तो वो जो गंदा होता है उसको थोड़ी ना चुना जाता है। जो बेहतर होता है, बेहतरीन बनाने के लिए, उसको इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनिवर्स हाथ रखता है कि लोग एक बार नहीं 100 बार पलट के उसकी ओर देखते हैं। तो ये यूनिवर्स का खेल है, ये यूनिवर्स का मिरेकल है। आने वाले निकट भविष्य में ये एकदम सत्य साबित होने वाला है। यहाँ पर आप चाहे कितने भी आज मायूस बैठे हो, आप चाहे कितने भी हारे बैठे हो, अपनी ज़िंदगी से हार चुके हो, आपको बेशक ऐसा लग रहा हो कि मैं तो हार गया, मैं जो भी काम करता हूँ सब एकदम नीचे नीचे चला जाता है। लेकिन यकीन मानो अभी तक आपने जितना जो किया है, जितना नीचे गया है, या तो वो यूनिवर्स की मर्ज़ी का नहीं था, या तो आपको लर्न करवाया जा रहा था, या फिर आपको हर एक वर्ग से आपको शिक्षा मिल रही थी कि आपको डे बाय डे ये बताया जा सके कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसा करोगे तो ऐसे बिगड़ेगा, ये काम ऐसा करोगे तो ऐसा बिगड़ जाएगा। यहाँ पर या तो आपके लर्निंग का समय चल रहा था, और वो समय यहाँ पर पूरा हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स के हाथों से ये ऑथराइज़ करना, ये यूनिवर्स को आपको मनाने जैसा लगता है कि जैसे अपने बच्चे को, रूठा हुआ बच्चा, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को हर तरीके से मनाने का प्रयत्न करती है, खुश करने का प्रयास करती है, उसी तरीके से यहाँ पर मदर गाया यहाँ पर आपको खुश करने का प्रयास कर रही है, आपको ऑफ़र देने का प्रयास कर रही है। आपके कैरियर प्लेस से हो सकता है, आपकी किसमें खुशी है बच्चा वो ले मुझसे, लेकिन खुश हो जाए, एक बार मुस्कुरा दे, एक बार हंस दे, बस ये। और आपका जो पास्ट टाइम से जो आपने कर्म की अगर बात की जाए, तो कर्म तो आपकी कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है, और कहीं भी गलत आपने किया नहीं, क्योंकि आप गलत सोचते ही नहीं हैं। यहाँ पर इवन मैं ये अगर बोलूँ कि आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी आप अच्छे विचार रखते हो, इवन ऐसे लोगों के लिए भी आपके मन में अच्छे विचार हैं जो लोगों ने आपका बहुत कुछ बिगाड़ने का प्रयास किया। जानी वो एक डायलॉग नहीं है, जानी ये ऐसा ज़माना है, जानी वो राजकुमार याद हो किसी को, तो कुछ ऐसा इस तरीके का आपके साथ में लोग कहते हैं ना कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, मैं तुझे एडवाइजरी देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। कुछ लोगों ने इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया, इस तरीके से लोगों ने आपको धमकाया, डराने का भी प्रयास किया, लोगों ने झूठी धमकियाँ दी, जो आपने किया नहीं वो भी आपके सर मत्थे पर थोप दिया। यूनिवर्स यहाँ पर एक ही बात की आपको चेतावनी देते हैं ऐसे लोगों के लिए कि संभल जाओ, और संभलेंगे तो आप नहीं, क्योंकि शिशुपाल को अगर संभलना होता तो उसका सर भगवान धड़ से अलग नहीं करते। तो वही ये आपके आसपास जो ऐसी एनर्जी है ना, जिनके पास उनको लगता है कि 4-10 पैसे आ गए तो वो भगवान बन गए, उनसे बड़ा तो कोई कार्मिक धार्मिक हो ही नहीं सकता, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अहम चेतावनी है। ये तो पता है कि आप कभी सुधरेंगे नहीं, ये भी पता है ईश्वर को कि आप कभी सुधरेंगे नहीं, तो ये भी पता है, ये भी जान लो कि आपका पतन भी निश्चित होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लिख लो और दिमाग में घुसा लो इस बात का, ये बिल्कुल कड़वा सच है। और ये जो आपने ऐसे लोगों को दिया, सीधे साधे बच्चे को, जिस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी से, उन लोगों से जिनको मतलब था, जो लोग यहाँ पर असहाय थे, जो लोग बीमार थे, जिन लोगों को मदद की हकीकत में ज़रूरत थी, उन लोगों की मदद करने वाला ऐसा मैं बोलूँ ऐसा फरिश्ता, यूनिवर्स का भेजा हुआ ऐसा बच्चा, ऐसे बच्चे पर अगर कुछ कार्मिक रिलेशन के कारण अगर कुछ लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, कुछ लोगों ने अगर आपके ऊपर स्पेल एवल आई वगैरह वगैरह इत्यादि वगैरह अगर आपके ऊपर करवाए हैं, आपको परेशान करने के लिए, आपकी फैमिली को परेशान करने के लिए, तो ये सच मानिएगा कि आपका जीवन यहाँ पर पतन होगा उसका जिसने आपको परेशान किया है। आपके लिए तो एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर 4-4 ऑफ़र आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, चुने गए हैं, और आप यहाँ पर किसी भी ऑफ़र को आप उठा सकते हो।
किसी भी ऑफ़र को आप आपके हैंड ओवर कर सकता है यूनिवर्स। आप जिस पर भी उँगली उठा देंगे, जिस पर भी इशारा कर देंगे, आप इतने इतने प्यारे बच्चे हो यूनिवर्स के, जो सिर्फ़ अपना भला, दूसरों का भला, जो हमेशा करता है और हमेशा सोचता है, अच्छे के लिए सोचता है और अच्छी बात भी सोचता है। ऐसे बच्चे को अगर कोई यहाँ पर उसको धोखा देता है, उसके लिए अगर दुःख, दर्द पैदा करता है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब ईश्वर का जब हंटर चलता है तो आवाज़ नहीं निकलती है। मिटते हुए दिखा, कौन मिटा रहा है ये दिखता तो नहीं है, लेकिन मिट जाते हैं ये सबको दिखता है, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है और ये मुझे आने वाले निकट भविष्य में आप चमकने वाले हो। आने वाला निकट भविष्य आपको चमकाने वाला है। आने वाला समय आपको ये फ़ील करवाने वाला है कि आप से बड़ा सौभाग्यशाली कोई दुनिया में है ही नहीं। और यहाँ पर जो इन लोगों ने यहाँ पर जिस काम के लिए, जिस भाव के लिए आपके साथ में यहाँ पर जैसे आपने अपने दिमाग से, अपने तरकीब से आप चले हो और आपने सबके साथ अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर जगह आपको यहाँ पर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। हर जगह आपको लोगों ने ऐसा दिखाया कि तुम गलत हो, तू गलत है, तू कभी अच्छा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये उन्हीं लोगों के लिए जस्टिस है। यहाँ पर कुछ बात के लिए ये भी जस्टिस है कि जैसे जो आपकी शक्ति, जो आपका पीस, जो आपका सुख, यहाँ पर जिन लोगों ने इसके साथ अनजस्टिस किया कि आपको सुकून न मिले, आपको सुख के दिन ना नसीब हो, और जो आप एक ऐसी लाइफ को आप अटेक्ट करते हो, ऐसी लाइफ के आप हकदार हो, जिस लाइफ में सक्सेस हो, जिस लाइफ में सुकून हो, पीस हो, उन्नति हो, प्रगति हो, ऐसी लाइफ को आप यहाँ पर अचीव करते हो। ऐसी लाइफ के जीने के आप हकदार हो और ऐसी लाइफ का आपका हक छीना गया, तो ये हक आपको मिलेगा। इसमें जस्टिस होगा, इसमें न्याय होगा। यहाँ पर आपको पीस भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। जो शक्ति पास्ट में थी वो शक्ति आपको वापस दी जाएगी। वो भी 1 गुना 2 गुना करके नहीं, हज़ारों गुना मल्टीप्लाई करके ये शक्ति आपको मिलेगी, वो भी गिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर वेल्थ की बात करूँ तो वेल्थ भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ के साथ भी अन्याय हुआ है। जिन जिन चीज़ों के साथ अनजस्टिस हुआ है, उन्हीं चीज़ों के साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पर आपके साथ में बहुत ज़्यादा निगेटिव लोगों ने निगेटिव सेंड किया आपको, हमेशा आपको बदनाम करने का। मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो हर एक बंदे ने आपको बदनाम किया, हर एक, और वो लॉन्ग टर्म लाइफ से ये काम इन लोगों का ये कर्मा चला आ रहा है। लेकिन आपने क्या किया, आप इतने धैर्यवान, इतने शांति, नम्रवान ऐसे इंसान होंगे कि आप उसको छोड़ देते हो, इग्नोर करने का प्रयास करते हो बार बार। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो इग्नोर नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने का, कहीं ना कहीं आपको फांसने का, आपको फंसाने का, समाज में हंसाने का एक ना एक वो जरिया ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा हंटर चलेगा कि उनका थोबड़ा तो वैसे भी दिखाने के लायक नहीं होगा, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में उनकी शक्ल एकदम काली करके और गधे के ऊपर बिठा करके इनको घुमाया जाएगा। देख लेना, ये निश्चित है और ये निकट भविष्य में होगा और ये आप देखोगे, क्योंकि निकट आने वाले भविष्य में मिरेकल और ये आपके हक का अचीवमेंट आपका कोई नहीं लेके जा सकता। और जिन जिन लोगों ने आपकी बेइज्जती से खेलने का प्रयास किया है ना, खेलने की जो खिलवाड़ करने की जो कोशिश करी है ना, आपके मर्यादा से, आपके सम्मान से, आपका अपमान करके आपके सम्मान को ठेस पहुँचाने का जिन सोल ने ये किया है, यकीन मानिए ऐसी सोल का खैर नहीं है बिल्कुल। जस्टिस उसी के ऊपर होगा। इसके लिए आप अपने आप को, इतना अनजस्टिस हुआ, इतना आपको मैनिपुलेट किया गया कि इस वजह से आपने अपना जीवन ही बदल लिया। जीवन को सोचने का, जीवन को जीने का नज़रिया ही बदल लिया। एक साधु संत नहीं हो गए, आपकी विचारधारा साधु हो गई है। आपका मन एक बैरागी हो गया है, क्योंकि जब बार बार जब धोखा देते हैं ना, तो फिर रिश्तों से बिलीव उठ जाता है, और वो बिलीव का आपका कब का उठ चुका है। अब कोई भी रिश्ता अगर आपको बिलीव करवाना चाहे ना, नहीं करवा सकता, क्योंकि उन रिश्तों से आपका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। जिन रिश्तों के साथ आपने 100% दिया, जिन रिश्तों के साथ में आपने वो किया जो शायद रिश्ते रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे, लेकिन आपने किया, और ये बहुत लंबी लाइफ से आप करते चले आ रहे हो। लेकिन रिश्ते हैं कि वो समझने का नाम ही नहीं लेते। फिर धीरे धीरे आपका मन ऐसा बदला, ऐसी मन ने करवट ली कि आपने सारे सिस्टम को, सारे रिश्तों को एक तरफ कर दिया कि बस अब और नहीं।
साइड करो। और यूनिवर्स ने आपको ऐसे उसमें लर्निंग में ले गए यूनिवर्स कि बिल्कुल आपको, आप और आपकी सोल, यहाँ पर दो लोग बचे और दोनों लोगों का संवाद हुआ, दोनों लोगों की बात हुई यहाँ पर। अब आपके सामने आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, और आप अपनी आत्मा को ढूंढ पाए हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम को ढूंढ पाए हो, आपको क्या करना है, आपकी सोल को क्या पसंद है, आप इस चीज़ को भी ढूंढ पाए हो और उस चीज़ को आप पकड़ पाए हो। और यहाँ पर उसी को पकड़ के अब आप अपने रास्ते को तय करने वाले हो कि मेरी सोल का ये कर्म है, मेरी सोल ये करना चाहती, मेरी सोल की ये खुराक है, मेरी सोल का ये खाना है, मेरी सोल का ये बिलीफ सिस्टम है, मेरी सोल का सिर्फ और सिर्फ ये कर्मा है। तो ये अब आपके हाथ में आ चुका है, क्योंकि आप जब अकेले रहे, जब इन रिश्तों से एनर्जी को कट किया और आप अकेले हुए, आपने बहुत सारा वर्क किया अपने साथ में, और जब आपने बहुत सारा वर्क अपने साथ में किया तो यहाँ पर आपकी सोल और आप खुद गाइडलाइन बने और आपकी सोल खुद आपकी गाइड ट्रेनर बनी यहाँ पर, जो आपको ट्रेन करती रही और आप ट्रेंड होते रहे। और वो विजडम, वो बिलीफ सिस्टम, क्या करना है, किस तरीके से, तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में ये आपके हक का था और ये मिरेकल होगा। ये आप देख पाएंगे कि अब आप बारीकी से बारीकी हर एक चीज़ को समझने वाले हो और समझ भी चुके हो क्या है सारी सिस्टम, क्या है सारा सब कुछ ही क्या है। तो ये सारा जो भी है ना, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए हो और बहुत अच्छी तरीके से आप समझने भी पाले हो, क्योंकि ये पावर है, ये पावर आ चुकी है आपके पास में। और ये पावर जिसके पास आती है ना, ये वो समझ लो कि वो एक पावर वुमेन हो या पावर मैन हो, ये दोनों बन जाते हैं। ये वुमेन हो, अगर इसके पास आ गई तो वो भी पावर मैन बन गई, पावर वुमेन लेडी। और यहाँ पर अगर किसी मैन के पास आता है, किसी व्यक्ति के पास, पुरुष के पास आता है, तो वो पावरफुल यहाँ पर पर्सन बन जाता है। तो ऐसे आने वाला निकट भविष्य जो बताता है कि आपके हक का जो अनबिलीवेबल होगा, अचंभित करने वाला होगा, और जो लोग देखेंगे वो भी अचंभित होंगे। तो यहाँ पर कुछ नया, आप फिर जब सारी चीज़ें जब एकदम क्लियर हो जाती है ना, तो व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब आदमी को रास्ता चलने का पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर यहाँ पर केदारनाथ कहाँ है, सोमनाथ कहाँ है, रामेश्वर कहाँ है, किसी को रास्ता पता है तो उसको पहुंचने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। जिसको नहीं पता वो भटकते भटकते जाएगा, लेकिन जिसको पता है वो सीधा डायरेक्ट उसी गाड़ी में पहुंचेगा और उसी में बैठेगा और डायरेक्ट वहीं उतरेगा जा करके। तो यहाँ पर ये सोल का ये कनेक्शन होता है। तो जब सारी चीज़ें आपको पता हो गई कि आप किस तरीके से, कोई क्या ढंग है, क्या तरीका है, आप चलना सीख जाएंगे। और जब चलना सीख जाएंगे तो उसमें नई नई चीज़ें आप एंटर करना सीख ही जाएंगे ऑटोमेटिक। और जब वो सीख जाती है तो शक्ति भी आती है, ग्रोथ भी होती है, और यहाँ पर पीस भी आता है, क्योंकि मन को शांति मिलने लगती है। मन आपका बहुत, मन में कब चेंज होता है? जब हमको कुछ चीज़ें पता नहीं होती है और हमको करना वही होता है जो हमको पता नहीं है। और जब बार बार हम उसी में दिमाग लगाते, फिर हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी हमारे अंदर प्रकट होती है कि बड़ा अपने ही आप से बहुत ज़्यादा जिद लगती है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है इंसान, फिर बहुत ज़्यादा उसको बहुत मतलब हार्ड वर्क लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील करने लगता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें उसको मालूम हो जाती हैं और सारे रास्ते उसको पता हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों का जब डिकोड उसको पता होता है ना, तो हर चीज़ को कोड करके खोल लेता है। कोई भी पासवर्ड हो, है ना, तो उसको खोल लिया जाता है। अब मनी को कैसे आना है, इसका कोड हमको पता है, मनी आएगी। सक्सेस कैसे मिलनी है, इसका कोड हमको पता है, सक्सेस मिलेगी। जब हम उस बाज़ार में बैठे हैं, उस मार्केट में बैठे हैं, तो मार्केट में सोना क्या भाव है, चांदी क्या भाव है, हमको पता होगा। मार्केट में हीरा क्या भाव है, रतन, कौन सा रतन किस भाव का बिकता है, हमको पता है। कौन सा रतन सूर्य का है, कौन सा रतन बुध का है, कौन सा रतन बृहस्पति का है, कौन सा रतन शुक्र का है, कौन सा रतन शनि का है, कौन सा रतन राहु का है, कौन सा रतन केतु का है, हमको पता है। इसी तरीके से जब आप किसी गली चलते हो, किसी रास्ते पे चलने के लिए ठान लेते हो, फिर उस रास्ते में क्या क्या मिलता है सब कुछ पता होता है उस सोल को। तो यहाँ पर आपको अब सब कुछ पता चलने वाला है और सब कुछ बहुत एक मिरेकल वे में होगा, जो आप भी एकदम वाव वाली पीस, वाव वाली यहाँ पर वॉइस पे आपके मुंह से निकलने वाली है। और ये बहुत सुंदर एनर्जी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। और इस एनर्जी को पा करके आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत खुश होने वाले हो। इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पर कि कोई डाउट हो नहीं है। थैंक यू सो मच। बस एक कार्ड मैं और लूँगी, ये देखिएगा।
मैंने बोला ना कि बिल्कुल ये होने वाला है। तो बहुत जल्दी कोई अच्छा व्यक्ति आ सकता है आपकी ओर, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, कोई आपका तारीफ़ करने वाला प्रशंसक आ सकता है, कोई यहाँ पर आपका दोस्त आ सकता है, कोई आपकी यहाँ पर कोई ऐसी यहाँ पर आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ख़ास सदस्य यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है यहाँ पर। और कोई यहाँ पर आपको ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जिनको आपसे एक भी रत्ती भर का स्वार्थ ना हो, कोई ऐसा भी यहाँ पर आपकी लाइफ में जुड़ने वाला है। और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है मिरेकल होने वाला है। जिस तरीके का रीडिंग का थीम निकल के आया है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर 8th की एनर्जी है, 8th का नंबर है यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। यहाँ पर ये 2 नंबर जो मैंने जी कार्ड निकाले दोनों, और दोनों कार्ड के नंबर बता रहे हैं कि यहाँ पर मतलब राहु प्रसन्न होने वाला है, और यहाँ पर शनिदेव की ऐसी कृपा होने वाली है। राहु और शनि और केतु, ये तीनों ग्रह अगर प्रसन्न है भैया, तो समझ लो कि कलयुग में आप ही बल्ले बल्ले, आपकी बल्ले बल्ले आप माला माल हैं क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं ना, ये ऐसी जगह से मनी को लेकर आते हैं जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा, ऐसी जगह से मनी लेकर के आते हैं। तो ये ग्रह मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर मजबूत कर लिए हैं, और ये ग्रह आपको ये संकेत आने वाले निकट भविष्य में दिखाने वाले हैं कि आपकी ओर मनी अट्रैक्ट हो रही है, आपकी ओर निस्वार्थ प्रेम, वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो मिलने जा रहा है। ओ बिलीव मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड पे करो, कहाँ से हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।